गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि एयर पॉल्यूशन के कारण सुप्रीम कोर्ट और उत्तर प्रदेश सरकार और हमारे जिलाधिकारी के आदेश अनुसार अग्रिम आदेश तक विद्यालय बंद रहेगा। जब कोई इन्फॉर्मेशन आएगी आपको दे दी जाएगी, लेकिन हम समझते हैं कि आप घर पे हैं तो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम आपको पढ़ाएंगे ताकि आपकी पढ़ाई बाधित ना हो। मैं प्रमोद गौर सर, और आप इंग्लिश में, हम अंग्रेजी में, हम आपको इंग्लिश ग्रामर में नरेशन पढ़ा रहे हैं। टॉपिक 8 आज हमारा चलेगा। टॉपिक 7 हम करा चुके हैं, आपको मालूम होगा। तो हमारा रूल जैसे कि 8 है, आप यहाँ देख पा रहे हैं। इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज इन इंपेरेटिव सेंटेंस, यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो इंपेरेटिव सेंटेंस में हो तो वी चेंज रिपोर्टिंग वर्ब सेड और सेड टू अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को या सेड को रिपोर्टेड स्पीच के अर्थानुसार सेंस के आधार पर बदलेंगे। जैसे कि पहला है आज्ञा या आदेश, तो आप जानते हैं आज्ञा और आदेश को क्या बोलेंगे, ऑर्डर। तो इसीलिए आप सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड टू में बदलेंगे, ऑर्डर्ड टू में। पिछले टेंसेस में आपने देखा है रिपोर्टेड इनडायरेक्ट स्पीच को हमने या तो दैट से जोड़ा है या इफ से जोड़ा है या फिर क्वेश्चन वर्ड से जोड़ा है, लेकिन इंपेरेटिव में हम यहाँ पे टू से जोड़ेंगे वाक्य को। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। तो जैसे कि पहला एग्जांपल है हमारा, द टीचर सेड टू अस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टैंड अप। तो आपको पता है टीचर आदेश दे रहे हैं, हमें ऑर्डर दे रहे हैं, तो हम इसे बेटा ऐसे बनाएंगे, द टीचर सेड टू को ऑर्डर्ड में बदल दीजिए, क्योंकि यहां पे ये आदेश दे रहा है। ऑर्डर्ड अस, उसके बाद टू स्टैंड अप। ठीक, और फिर आप देख पा रहे हैं दूसरा एग्जांपल है, द प्रिंसिपल सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सिट डाउन बॉयज। तो प्रिंसिपल ने कहा कि नीचे बैठ जाइए लड़कों, तो प्रिंसिपल ने क्या ऑर्डर दिया है, लड़कों को वो ऑर्डर दे रहे हैं। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द बॉयज टू सिट डाउन। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द बॉयज टू सिट डाउन। ठीक है, ये बॉयज आप सोच रहे होंगे कि सर ये बॉयज वहां कैसे आ गया। देखो, आप प्रिंसिपल ने कहा नीचे बैठ जाइए लड़कों, लेकिन किससे कहा है ये लड़कों से कहा है। प्रिंसिपल ने लड़कों को ऑर्डर दिया है, तो हम इसको उठा करके इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट है ना वो। तो द प्रिंसिपल ऑर्डर द बॉयज टू सिट डाउन। ठीक है बेटा, तो आगे हमारा दूसरा, आपने ऑर्डर वाला समझ लिया होगा, मुझे उम्मीद है पूरी आपकी समझ में आया होगा। प्रार्थना या विनती का अगर सेंस आता है, मीनिंग आता है, तो हम रिक्वेस्ट, इसका अर्थ होता है। तो इसमें हिंट दे रहा हूं मैं आपको। हिंट में जैसे प्लीज वर्ड आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में, आपकी में इनडायरेक्ट स्पीच में, और उसमें रिपोर्टेड स्पीच में सर आ जाए या काइंडली वर्ड आ जाए। अगर ये तीनों वर्ड आते हैं तो बेटा ये रिक्वेस्टेड टू में ही बदलेगा। ये आपकी हिंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ये रिक्वेस्टेड टू में ही बदलेगा। जैसे कि सी सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। अब आपको मालूम पड़ गया है कि भाई ये तो प्लीज आ गया है, तो हम रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। तो सी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प। अब देखो बेटा, विच पर्सन मी, फर्स्ट पर्सन, बिल्कुल फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट। सी ऑब्जेक्ट इज हर। सी का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा बेटा, हर बनेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना आप। एग्जाम्पल 2 देखिए, एग्जाम्पल 2 है आपका, सी सेड टू द टीचर, सी सेड टू द टीचर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हर सर मार्क मी प्रेजेंट। तो बेटा एक बात ध्यान रखें आप, सर, अगर यहां सर आता है और यहां पे ये टीचर नहीं होता यहां ऑब्जेक्ट के रूप में, तो फिर हम सर या मैडम को रेस्पेक्टफुली में बदल देते हैं। लेकिन यहां हमें टीचर दे रखा है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में, कंडीशन में हम सर को रेस्पेक्टफुली में नहीं बदलेंगे। केवल रिपोर्टिंग वर्ड जो सेड टू दे रखी है वो रिक्वेस्टेड में बदली जाएगी। हाँ बिल्कुल, अगर सर को रेस्पेक्टफुली में बदला जाएगा, अगर यहां टीचर नहीं होता, तब भी हम इसको रिक्वेस्टेड में ही बदलते। ठीक है, तो सी रिक्वेस्टेड द टीचर टू मार्क, बेटा मी विच पर्सन, मी फर्स्ट पर्सन, बिल्कुल। और ये किससे बदलेगा,
रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेगा। सी ऑब्जेक्ट इज हर प्रेजेंट। ठीक, अब हमारा थर्ड रूल है बेटा सलाह का मतलब एडवाइस। इसके लिए भी हमें हिंट है, जैसे कि नेवर आ जाए, ऑलवेज आ जाए। अगर आपको ये दोनों वर्ड मिलते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, तो बेटा आपको एडवाइस टू में ही बदलनी होगी रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू। तो देखिए पहला एग्जांपल, माई मदर सेड टू मी बी ऑनेस्ट। मेरी माँ ने मुझसे कहा बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनो। तो बेटा माँ आपको एडवाइस दे रही है। माई मदर एडवाइज्ड मी टू बी ऑनेस्ट, समझ में आया होगा, टू बी ऑनेस्ट। दूसरा देखिए, आई सेड टू रवि कॉमा इनवर्टेड कॉमा नेवर चीट एनीवन। तो आप देख रहे हो ना नेवर आ रहा है, पर सर ने कहा है कि नेवर और ऑलवेज आएगा, तो ये तो बिल्कुल ही एडवाइज्ड में बदल जाएगा। ये हमारे लिए हिंट है, सर ने लिख दिया यहाँ पे हिंट, नेवर और ऑलवेज। तो बेटा देखिए, आई एडवाइज्ड रवि, लेकिन ध्यान रखें टू यही नहीं लगाएंगे आप, नेवर और ऑलवेज के बाद टू लगाएंगे आप, नेवर और ऑलवेज के बाद। ठीक है बेटा, आई एडवाइज रवि नेवर टू चीट एनी वन। ठीक है बेटा, अगला रूल मैं आपको अभी बता रहा हूं। बेटा इसका आपका रूल 4 जो है मनाही प्रोहिबिशन। तो आपने कहीं भी देखा होगा ना, प्रोहिबिटेड इज स्मोकिंग करना मना है। ठीक है बेटा, तो ये निषेध है। तो हिंट यहां पे मैं आपको दे रहा हूं, अगर डोंट आ जाए या डू नॉट आ जाए, तो आप वहां पे फोर बैड टू में बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को। किस में बदलेंगे? फोर बैड टू में, क्योंकि फोर बैड का मतलब होता है मना करना। तो देखो, मदर सेड टू हर चाइल्ड कॉमा इनवर्टेड कॉमा डू नॉट प्ले इन द सन। मेरी माँ ने अपने बच्चे से कहा कि धूप में मत खेलो। तो माँ ने क्या मना कर दिया, डू नॉट पे आप जाएंगे तो क्या हो गया, मना कर दिया। मदर फोरबेड हर चाइल्ड टू प्ले इन द सन। बिल्कुल हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, मदर एडवाइज्ड हर चाइल्ड नॉट टू प्ले इन द सन, ऐसे भी बना सकते हैं। द टीचर कॉमा इनवर्टेड कॉमा बॉयज डोंट मेक अ नॉइज। टीचर ने कहा लड़कों शोर मत बचाओ। तो द टीचर फोरबेड द बॉयज, किसको बोला उन्होंने? बॉयज को बोला। द टीचर फोरबेड द बॉयज। हाँ, ये कॉमा इनवर्टेड कॉमा के बाद भी अगर बॉयज आता है या वहां भी आता है, पिछले एक रूल में भी अभी नियम में पीछे आया, मैंने आपको बताया है, तो इसको हम इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ऑब्जेक्ट है भी। द टीचर फोरबेड द बॉयज टू मेक अ नॉइज। ये बेटा ऐसे भी बनाया जा सकता है, मैं आपको बता ही दे रहा हूं अभी लिख करके यहाँ पे। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज। अब ये जो डोंट है ना, ये नॉट टू ऐसे हो जाएगा, जैसे हमने नेवर टू ऑलवेज टू बताया, ये इस तरह हो जाएगा, मेक अ नॉइज। ठीक है बेटा, तो मैंने इसलिए आपको बता दिया कि ये ऐसे भी बनाए जा सकते हैं। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज नॉट टू मेक अ नॉइज। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। और एक्सरसाइज 10 हम आपके जो आपका ग्रुप है, जो आप क्लास में जुड़े हुए हैं 9th क्लास, उसमें हम आपकी एक्सरसाइज 10 में आपको सेंड कराऊंगा आपके क्लास टीचर द्वारा, और ये आप कर लेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस के तौर पर, और उसी वापस ग्रुप में आप डाल सकते हैं, या जब स्कूल पुनः खुलेगा हम आपकी एक्सरसाइज चेक कर लेंगे। ठीक है बेटा, एक बार फिर मैं आपको ये उम्मीद करते हुए कि आप अच्छे पढ़ रहे होंगे, ध्यान दे रहे होंगे। ठीक है बेटा, नमस्कार।